देश उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर गाजियाबाद से। पुलिसकर्मी और महिला के बीच मारपीट हुई है। ट्रैफिक दरोगा से महिला भिड़ गई और दरोगा को महिला ने चप्पल मारी। दरोगा ने भी महिला को थप्पड़ जड़े और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। NH9 कनवानी पुष्टा रोड की यह घटना है। ई रिक्शा चालक है महिला। गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह एक महिला भिड़ गई कांस्टेबल से। ये महिला ई रिक्शा चलाती है। गाजियाबाद की यह घटना, ट्रैफिक दरोगा से मारपीट हुई है और ये उसका वीडियो है जो आप देख रहे हैं और ये वीडियो उस वक्त वायरल है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ और पुलिसकर्मी महिला के बीच मारपीट हो गई। ये देखिए किस तरह महिला और पुलिसकर्मी के बीच मारपीट हुई है। ट्रैफिक दरोगा से भिड़ गई एक महिला। बताया जा रहा है कि ये ई रिक्शा चलाती है। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले बताइए ये विवाद क्यों शुरू हुआ और फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस मामले में? जी, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला गाजियाबाद के कनावली इलाके का है, जहां पर की जो महिला है, जो आप देख सकती हैं तस्वीरों में साफ तौर पे, एक पुलिस कर्मी के साथ ना सिर्फ मारपीट कर रही है बल्कि उसको चप्पलों से पीटा जा रहा है। पूरा मामला ये बताया जा रहा है कि महिला ई रिक्शा चलाती है और ई रिक्शा खड़ी करने को लेकर वहां विवाद हुआ था, क्योंकि जो रोड है वो थोड़ा संकरा है। तो ऐसे में जब वहां ई रिक्शा लग जाते हैं, जो आने जाने वाले वाहन है, वहां कमोवेश जाम की स्थिति बढ़ जाती है, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां पहुंचा, उस महिला से ई रिक्शा हटाने को कहा। बात इस कदर बढ़ी कि दोनों में कहा सुनी इतनी बढ़ी कि दोनों में हाथापाई भी होने लगी और महिलाओं ने अपनी चप्पल उतारने के बाद पुलिसकर्मी पर एक के बाद एक कई चप्पलें बरसाई। हालांकि वहां से राहगीर गुजर रहे थे, उन्होंने पूरी घटना का एक वीडियो बनाया और उसको वायरल भी कर दिया। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जांच की जा रही है कि तमाम ऐसी बात रही कि जो महिला इतनी ज्यादा उग्र हुई। लेकिन जिस तरीके से ये महिला द्वारा एक पुलिसकर्मी की पिटाई की जा रही है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई की जा रही है, और वजह यही है कि उसने उसको वहां ई रिक्शा खड़ा करने से मना किया था, तो उसके बाद पुलिस के ऊपर कार्रवाई की बात भी कह रही है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। मारपीट का ये वीडियो उस वक्त वायरल हो रहा है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद शुरू हुआ और किस तरह एक महिला और ट्रैफिक पुलिस के बीच में मारपीट हुई, उसका ये वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रहा है। और खबर संभल से है, जहां झोपड़ी में आग लग गई। आग की वजह से झोपड़ी धू धू कर जल उठी। भीषण आग का यह वीडियो इस वक्त वायरल है। घटना गांव भावरू बरखेड़ा की बताई जा रही है। भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। सड़क किनारे झोपड़ी में आग लगी थी। जुनावई थाना इलाके की यह पूरी घटना है। सुनील से इस पर अपडेट लेते हैं। सुनील, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आग शुरू किस तरह हुई? पूरी झोपड़ी जल करके खाक हो गई है और इसके बाद क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, हम आपको बताते हैं, जुनावई थाना का गांव भावरू बरखेड़ा है, जहां पर रोड पर ये झोपड़ी रखी हुई थी। इसमें आग के जल लगने के कारणों का तो कोई पता नहीं लग सका है और आग लगी है, उसके बाद तमाम सामान तहस नहस हो गया, सब जलकर खाक हो गया भर का चीज। जहाँ तक प्रशासनिक उसकी बात करें तो अक्सर इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती हैं। प्रशासनिक अमला अक्सर बाद में पहुंचता है, उसके बाद कोई कार्रवाई शुरू हो पाती है। जहाँ तक प्रशासन की ओर से संबंध में कोई अपडेट नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई औपचारिक अपडेट नहीं मिल पाया है। लेकिन जिस वक्त झोपड़ी में आग लगी, क्या उस दौरान कुछ लोग भी इसके अंदर थे? ये झोपड़ी किसकी है और क्या यहाँ पर कोई परिवार रहता था? इससे संबंधित क्या जानकारी? नहीं, स्थानीय लोग हैं जिनकी ये झोपड़ी है। अक्सर लोग इस तरीके से इधर रहते हैं, जहाँ खेती भी उनको रखानी होती है, उसके बाद रहने का इंतजाम हो जाता है। तो ये सामान्य चीजें हैं, संभल क्षेत्र की एकदम सामान्य चीजें हैं। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई प्रशासनिक अपडेट आपके पास आता है हम फिर आपका रुख करेंगे। सीएम योगी ने डॉक्टर्स को हिदायत दी है कि मरीज के साथ अच्छे से पेश आए। डॉक्टर्स व्यवहार में मरीजों के लिए सद्भावना होनी चाहिए। मरीजों की दुआ भी आपको लगेगी। पहले की सरकारों में दंगा अराजकता, अब गड़बड़ी पर होती है जिम्मेदारी तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डॉक्टर्स को भी हिदायत दी कि वो पेशेंट्स के साथ अच्छे से पेश आएं, उनके लिए संवेदना रखें, एक सद्भावना भरा व्यवहार हो, इससे मरीजों की दुआएं भी आपको लगेंगी, ये कहा सीएम योगी ने। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पहले की सरकारों में दंगा अराजकता बहुत होते थे, पर अब गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी भी तय होती है।
आपका व्यवहार, याद रखना, आपका व्यवहार मरीज की आधी से अधिक समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका व्यवहार सद्भावनापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण है, तो मरीज आधी बीमारी तो उससे ही दूर कर लेता है। याद करना, बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। तो मानसिक बीमारी का उपचार आपका व्यवहार है। हर व्यक्ति को इसके बारे में मूल्यांकन और आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, और इसीलिए इस पारदर्शी प्रक्रिया के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, और अगर कोई गलत करेगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। यूपी SSS के तहत 393 पदों पर चयनित फार्मासिस्टों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिया। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र बांटे, और इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्तियां लंबित थी, और जिसकी प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के कुल 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आज सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी में पहले दंगा अराजकता फैली थी, अब रोजगार, कारोबार और निवेश की बात होती है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले दंगों से फुर्सत नहीं थी, अराजकता से फुर्सत नहीं थी, गुंडागिर्दी से फुर्सत नहीं थी। विकास की बात आती थी, वह कहीं किसी उसमें अटक जाती थी। आज ये वही उत्तर प्रदेश है जो तेजी के साथ विकास की इन प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के मजबूती के साथ आज न केवल अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बल्कि नौजवानों के नए नए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है, और देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि है। इस दौरान सैफई में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। अखिलेश यादव समेत परिवार के लोगों ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। पूरा यादव परिवार एक साथ एक मंच पर फिर से नजर आया। मौका था नेताजी की पुण्यतिथि का, और शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव सभी ने नमन किया नेताजी को और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आज नेताजी मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि है, और इसके लिए सैफई में एक कार्यक्रम रखा गया जहां पर सभी ने मिलकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया है। बर्क ने राम जन्मभूमि के फैसले में नाइंसाफी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मस्जिदें छीनने की कोशिश हो रही है। राम जन्मभूमि के फैसले में नाइंसाफी हुई है कि इबादत गाहों से छेड़खानी ठीक नहीं। इबादत गाह ऐसी चीज है, वो किसी भी यानी मतलब ये धर्म की हो, उसमें कोई दखल देना या उसमें छेड़छाड़ करना मुनासिब नहीं होता है, और ना हम करते हैं ना इस्लाम इस बात को इजाज़त देता है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे साथ नाइंसाफियाँ आज भी हो रही हैं, ख़ास तौर से मस्जिदों को छेड़ा जा रहा है और उनको मतलब ये मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है, और मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि बाबरी मस्जिद में हुआ। और आप ज्ञान वापी में और इधर उधर सब में इसकी इंक्वायरियाँ जांचें भी हो रही हैं, लेकिन ये बातें मुनासिब नहीं हैं। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे लखनऊ के लोक भवन में यह बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। जिन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है वो हैं एक्सप्रेसवे के किनारे कॉरिडोर को विकसित करना, भरण पोषण नियमावली पर मुहर लग सकती है, सरकारी डॉक्टर्स के रिटायरमेंट उम्र पर प्रस्ताव आ सकता है, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो सकती है। 19 शहरों में पीएम ई बस सेवा पर भी प्रस्ताव आ सकता है। हादसे में मृत्यु होने पर मुआवजा 5 लाख हो, इसका भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। शहरी सड़क निर्माण के लिए सीएम ग्रिड योजना, इसके अलावा सहकारिता और गन्ना विभाग से जुड़े प्रस्ताव, पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग के प्रस्ताव, 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है।
तो यूपी में अलग अलग विभागों और क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण कार्य होने हैं उससे संबंधित प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे और कहा जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा प्रस्तावों पर आज कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है। और सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में एक अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसमें माता पिता भरण पोषण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव हो सकता है। इस नियमावली के बिंदु 22 में कुछ और उप नियम भी जोड़े जाएंगे। इस नई नियमावली में एसडीएम की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होगा कि वो माता पिता का ध्यान न रखने वाले बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर सकें। इस फैसले को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी एसडीएम की होगी, जिसमें पुलिस भी मदद करेगी। इस फैसले के खिलाफ अपील डीएम की अध्यक्षता में अधिकरण में की जा सकेगी। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 को संशोधित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में जिम्स हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिम्स मैनेजमेंट पर आरोप है कि फ्रीजर में शव डालकर पुलिस को सूचना देना भूल गया प्रशासन। 70 वर्षीय सोहनपाल का शव फ्रीजर में रखकर जिम्स के डॉक्टर भूल गए। ब्रेन हैमरेज की शिकायत के बाद सोहनपाल को 22 अगस्त को यहां पर एडमिट कराया गया था। 23 सितंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया था। अस्पताल के शवगृह में 15 दिनों तक उनका शव रखा रहा। अब जिम्स प्रबंधन लापरवाही छुपाने के बहाने बना रहा है। आज होगा 15 दिन पहले मृत हुए सोहनपाल का पोस्टमार्टम। तो जिम्स अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक बुजुर्ग की मौत हो जाने के 17 दिन बीत जाने के बाद भी प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं दी और अब जब यह बात सामने आई तो प्रबंधन मामले पर लीपापोती करता नजर आ रहा है। जिम्स अस्पताल की यह बड़ी लापरवाही है। 23 सितंबर को एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी जिनका नाम सोहनपाल बताया जा रहा है। और बड़ी खबर, कल आगरा जाएंगे सीएम योगी। लघु उद्योग भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। 60 जिलों के 1500 उद्यमी यहां पर मौजूद होंगे। लघु उद्योग भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचेंगे सीएम योगी। 60 जिलों के 1500 उद्यमी यहां पर उपस्थित होंगे। कल आगरा जाएंगे सीएम योगी। आगरा जाने का उनका कार्यक्रम है। लघु उद्योग भारतीय सम्मेलन में वो पहुंचेंगे। 60 जिलों के 1500 उद्यमी वहां पर मौजूद होंगे।